अध्याय 3351। एक असाधारण व्यक्तित्व। चुंबी शिक्षापीठ के उस विशाल ग्रंथागार में एक अजीब सी शांति थी। दीपों की मध्यम रोशनी में पुराने ग्रंथों की महक हवा में घुली हुई थी। वो पुरानी, भारी, ज्ञान से लदी खुशबू जो केवल उन स्थानों में होती है जहां युगों युगों का संचित ज्ञान एक साथ विश्राम करता हो। अलमारियां आसमान को छूती थी, असंख्य, अनंत, जैसे किसी दूसरे ब्रह्मांड की सीमाएं यहां आकर मिलती हों। हर कदम पर ग्रंथों की पंक्तियां थी, हर मोड़ पर एक नया ज्ञानलोक। और इस सब के बीच राघव खड़ा था। उस वृद्ध का चेहरा शांत था, वो शांति जो वर्षों की साधना से नहीं बल्कि वर्षों की समझ से आती है। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे किसी दीपक के भीतर की लौ जो बाहर से दिखती तो छोटी है पर भीतर अनंत ताप रखती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए राघव से कहा कि चम शिक्षापीठ भले ही 9 आकाशों और 10 भूमियों का सर्वश्रेष्ठ शिक्षापीठ न हो, पर प्राचीन ग्रंथों के संग्रह की बात करें तो इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहां जो भी जानना हो वो सब मिलेगा। बस एक शर्त है, पर्याप्त समय चाहिए। राघव के मन में एक प्रश्न बहुत देर से घूम रहा था। उसने अपने हृदय की बात को शब्दों में ढाला और उस वृद्ध से अनुरोध किया कि वो लॉर्ड ब्रह्मा और अंध्य प्रभा के इतिहास के बारे में कुछ दिशा दे। यदि उनका इतिहास जान सके तो शायद नवतारा, शक्ति, कला और रसायन सम्राट की स्मृतियों के बारे में और गहराई से समझ पाए। उस वृद्ध के होठों पर एक जानी समझी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, लॉर्ड ब्रह्मा, जो स्वयं को रसायन ज्वाला का आदि पुरुष बताते हैं, और अंध्य प्रभा, जो रसायन उपकरणों का जनक होने का दावा करते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ो या न पढ़ो, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इतिहास यहां लिखा है वो विजेताओं का लिखा हुआ है। विजेता अपनी कहानी को महिमा मंडित करते हैं और पराजितों को धूल में मिला देते हैं। जो बात कही जा सकती थी उसे लिखा गया, और जो नहीं कही जा सकती थी उसे मिटा दिया गया। इसलिए यदि सच जानना हो तो मुख्य धारा के इतिहास के बजाय उसके टुकड़ों को खोजो, अनौपचारिक इतिहास की बिखरी पंक्तियां उठाओ और उन्हें अनेक कोणों से देखकर जोड़ो। तब शायद कुछ ऐसा मिले जिस पर भरोसा किया जा सके। और वैसे भी इन दोनों से संबंधित जो भी जानकारी है वो इस ग्रंथागार के नीचे के 3 तलों में नहीं है। उन ग्रंथों तक पहुंचने के लिए अभी तुम योग्य नहीं हो। राघव ने गहरी सांस ली। ये शब्द केवल जानकारी नहीं थे, ये एक दर्पण थे जिसमें उसने इतिहास की असलियत को देखा। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा कि इन वचनों को वो सदा याद रखेगा। पर वो वृद्ध अभी रुके नहीं। उन्होंने राघव की आंखों में देखा और जैसे उसके भीतर की किसी परत को पढ़ लिया। उनकी आवाज में एक अलग भाव आया, वो भाव जो तब होता है जब कोई अनुभवी व्यक्ति किसी युवा को एक ऐसी बात कहता है जो उसे कोई और नहीं कहेगा। उन्होंने कहा, युवक, यदि समय मिले तो अधिक पढ़ो। इस शिक्षापीठ में ज्ञान का विशाल आकाश है। हर लेखक ने अपनी आंखों से इस संसार को देखा है। हर पुस्तक एक नया दृष्टिकोण है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि ये जगत अनगिनत रंगों और विस्मयों से भरा है। फिर उनकी आवाज और धीमी हो गई, पर उसमें एक
तीखापन आ गया जो राघव के हृदय की गहराई तक उतर गया। उन्होंने कहा, पर एक बात और, तुमने अपने हृदय के अंधकार को जानबूझकर दबा रखा है, ये मैं देख सकता हूं। मन पर नियंत्रण अच्छी बात है, पर एक सीमा तक। जितना अधिक समय तक उसे दबाओगे, उतना अधिक दबाव बनेगा, और जब वो एक दिन फूटेगा तो उसे वापस नहीं किया जा सकेगा। इतना कहकर वो वृद्ध उस क्षेत्र की सफाई समाप्त करके धीरे धीरे आगे चले गए। राघव वही खड़ा रह गया। उसके पांव जड़ हो गए थे। उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर उठी। उस वृद्ध के अंतिम शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे, जैसे किसी घंटे की आवाज जो मारने के बाद भी वातावरण में देर तक थरथराती रहती है। यातना नेत्र, वे उसी की बात कर रहे थे, है ना? राघव के भीतर वे नेत्र थे। उस ड्रैगन विशेषज्ञ ने उन्हें बंद किया था, पर उसने स्वयं कहा था कि ये बंधन स्थायी नहीं है। जितना अधिक समय बीतेगा, उतना अधिक खतरा बढ़ेगा, और जब वे एक दिन खुलेंगे तो उसका मन उनकी अंधेरी लहरों में डूब सकता है। ये बात राघव जानता था, पर आज किसी और ने उसे ये याद दिलाया। एक अजनबी वृद्ध ने, जो उसे पहले कभी मिला ही नहीं था। इसका मतलब था कि उसके भीतर का अंधकार इतना गहरा था कि एक दृष्टि संपन्न व्यक्ति उसे देख सकता था। राघव ने मुट्ठियां भींची, और तभी उसके मन में विचार कौंधा, वो वृद्ध शायद और कुछ जानता हो, शायद और दिशा दे सकता हो। उसने तुरंत कदम बढ़ाए, पर जब वो उस स्थान पर पहुंचा जहां वृद्ध थे, वहां कोई नहीं था। राघव ने इधर उधर देखा, अलमारियों के पीछे झांका, आसपास के सभी क्षेत्रों में नजर दौड़ाई, पर वो वृद्ध जैसे हवा में घुल गया था। एक पल में था, अगले पल में नहीं। राघव की आंखें चौड़ी हो गई। वो कौन था? इतनी शक्ति, इतनी अंतर्दृष्टि और यातना नेत्र का वो अटूट रहस्य जो केवल बहुत कम लोग जानते थे। ये कोई साधारण ग्रंथागार कर्मी नहीं हो सकता था। तभी एक पुस्तक एक अलमारी से नीचे गिरी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धकेल दिया हो। राघव ने उसे लपक कर थाम लिया। उसने शीर्षक पढ़ा, 9 आकाश 10 भूमि वार्षिक विवरण। ये पुस्तक सामान्य नहीं थी। इसे साधारण तरीके से पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। उसके भीतर एक नाखून के आकार का स्फटिक लगा था, छोटा, पारदर्शी, पर अपने भीतर अनंत जानकारी समेटे हुए। जैसे ही राघव की मानसिक शक्ति उस स्फटिक में उतरी, जानकारी की एक बाढ़ उसके मन में भर गई। ये पुस्तक अमर जगत के इतिहास का परिचय थी, और वो इतिहास जितना विशाल था, उतना ही भयावह। वर्तमान काल जो पिछले 10 लाख वर्षों को समेटता था, प्राचीन काल 10 लाख से 1 करोड़ वर्ष पूर्व का, पुरातन काल 1 करोड़ से 10 करोड़ वर्ष तक का, और इससे भी पहले अनादि काल और निर्जन काल। इन कालों को वर्षों में नहीं नापा जा सकता था। अनादि काल को साधनाजगत का उद्गम माना जाता था। वो महान आरंभ, जब पहली बार किसी जीव ने प्राकृतिक शक्ति को समझने और उपयोग करने की कोशिश की। उस समय की विद्याएं अत्यंत आदिम थी, कच्ची, अपरिष्कृत,
पर उनमें एक मूल सत्य था जो बाद के परिष्कृत ज्ञान में खो गया। निर्जन काल इससे भी पुराना था। वो समय था जब किसी व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। मानव जाति उस समय भोजन श्रृंखला के सबसे निचले स्तर पर थी। न लिखित भाषा थी, न ग्रंथ। केवल कुछ प्राचीन शैलचित्र बचे थे जो उस युग के भयानक संघर्षों की गवाही देते थे। उन चित्रों में वो पीड़ा थी जो शब्दों से नहीं दिखाई जा सकती। उस काल में महाकाय जीव और अन्य प्राणी धरती के स्वामी थे। मानव जाति उनके बीच की दरारों में जीवित रहती थी, प्रतिदिन मृत्यु के साए में प्रतिक्षण अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए। और इससे भी पहले था महान आदिम अराजकता का युग, वो युग जो मानव इतिहास की स्मृति से भी परे था। न कोई चित्र, न कोई निशान। वो युग मानवता के लिए एक बंद द्वार था, पर इसका अर्थ ये नहीं था कि वो युग था ही नहीं। अन्य जातियां जो मानवों से कहीं अधिक प्राचीन थी, उस काल के बारे में कुछ जानती थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मानव जाति असंख्य जातियों में से केवल एक थी। अमर जगत में लाखों करोड़ों जातियां थी। प्रत्येक का अपना इतिहास था, अपनी विरासत थी, अपनी अनकही कहानियां थी। ना शिक्षापीठ का संग्रह केवल मानव जाति के इतिहास को समेटता था, और वो भी असीम था। राघव ने अपने चारों ओर की अनंत अलमारियों को देखा। उसके हृदय में एक अजीब सी भावना उठी, जैसे किसी ने उसे अचानक एहसास करा दिया हो कि वो जिस विशाल ब्रह्मांड में रहता है उसका कितना छोटा सा अंश उसे पता है। वो जो अब तक सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी, सबसे अनुभवी लगते थे, वे सब इस महासागर में बस एक बूंद से अधिक नहीं थे। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप का इतिहास मात्र 1,00,000 वर्ष पुराना था, और वो भी अत्यंत अधूरा। पर यहां करोड़ों वर्षों का स्पष्ट इतिहास लिखा था। करोड़ों वर्षों में कितनी खोजें हुई होंगी, कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति उठे और गिरे होंगे, कितने साम्राज्य बने और मिटे होंगे। राघव को एक पल के लिए अपना आकार बहुत छोटा लगा, पर फिर उसने मन को संभाला। वो ज्ञान की यात्रा पर था, और यात्रा के आरंभ में अपना आकार छोटा लगना ही उचित है। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा। वो तेजी से उठा और ग्रंथागार के एक अलग भाग की ओर दौड़ पड़ा। ये वो भाग था जहां अमर जगत के विभिन्न क्षेत्रों का इतिहास रखा था। उसकी आंखें अलमारियों पर तेजी से फिसलती रहीं। एक के बाद एक ग्रंथ, एक के बाद एक क्षेत्र, और फिर उसकी आंखें एक ग्रंथ पर रुक गई। यिंग प्रांत ऐतिहासिक विवरण। राघव का हृदय एक पल के लिए रुक गया और फिर तेजी से धड़कने लगा। उसकी मां रोहिणी यिंग प्रांत के लुओ परिवार से थी। जब से वो इस अमर जगत में आया था, मां का पता लगाने की एक अव्यक्त दबी हुई इच्छा उसके भीतर हमेशा जलती रहती थी। वो इच्छा जो कभी कभी रात के अंधेरे में बहुत तीव्र हो जाती थी, जब युद्धों और संघर्षों की थकान के बीच वो एकांत में होता था। मां का चेहरा धुंधला पर भावनाओं से स्पष्ट उसकी स्मृति में था, और अब ये ग्रंथ यिंग प्रांत का इतिहास उसके हाथ में था। ये एक सूत्र था, एक छोटा सा सूत्र, पर यह पर्याप्त था। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई
और वो उस ग्रंथ को लेकर बैठ गया। उसी ग्रंथागार के किसी और कोने में झाड़ू की एक धीमी एकताल आवाज आ रही थी। झप झप झप। एक वृद्ध व्यक्ति सिर झुकाए धीरे धीरे फर्श बुहा रहा था। उनकी आंखें नीचे थी, हाथ स्थिर थे और उनके चारों ओर एक ऐसी शांति थी जो किसी विशाल अगाध सागर की तरह थी, सतह पर बिल्कुल शांत। तभी एक और वृद्ध वहां आए। ये वही वृद्ध थे जिन्होंने राघव से कुछ देर पहले बातें की थी, वही जिनकी आंखों में वो अद्भुत गहराई थी। पर अब उनके चेहरे पर एक अलग भाव था। वे झुककर उस झाड़ू लगाने वाले वृद्ध के सामने नतमस्तक हो गए, उसी आदर से जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के सामने झुकता है। झाड़ू लगाने वाले वृद्ध ने सिर ऊपर नहीं उठाया, केवल पूछा, क्या देखा उसे? आने वाले वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, देखा गुरुदेव, उसके भीतर का अंधकार अकल्पनीय है। नवतारा उत्तराधिकारियों में से भी ऐसा मैंने न कभी देखा न सुना। उसकी संभावनाएं भयंकर हैं। वो शायद वो विशेष उत्तराधिकारी है जिसकी किंवदंतियों में चर्चा है। पर मैं असमंजस में हूं, क्या करना उचित है, इसलिए आपसे मार्गदर्शन मांगने आया हूं। झाड़ू लगाने वाले वृद्ध ने अपनी क्रिया जारी रखी। उनके हाथ नहीं रुके। उन्होंने कहा, तुम इस पूरे न शिक्षापीठ के सर्वोच्च अधिकारी हो, फिर ये समस्या मुझे क्यों सौंप रहे हो? मैं अभी केवल एक साधारण सफाई कर्मी हूं। यदि राघव वहां होता और ये सुनता कि जो वृद्ध उसे दिशा दे रहा था वो स्वयं इस संपूर्ण शिक्षापीठ का प्रधान आचार्य है, तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती। वो वृद्ध जो अभी अभी राघव से इतनी सहज सरल भाषा में बात कर रहा था, वो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े शिक्षा संस्थान का प्रमुख था। पर झाड़ू लगाने वाले वृद्ध के सामने वो स्वयं एक शिष्य था। प्रधान आचार्य ने कहा, पर गुरुदेव, ये विषय बहुत बड़े परिणाम लेकर आएगा। इससे लॉर्ड ब्रह्मा, अंत्य प्रभा और अन्य महाशक्तियां इस शिक्षापीठ की ओर ध्यान देंगी। झाड़ू लगाने वाले वृद्ध ने एक पल रुककर सरल स्वर में पूछा, क्या अम्बी शिक्षापीठ उनसे डरता है? प्रधान आचार्य ने कहा, डरते नहीं। पर वृद्ध ने कहा, यदि डर नहीं है तो चिंता किस बात की? प्रधान आचार्य ने सिर हिलाया, फिर कहा, पर एक और बात है गुरुदेव, राघव एक दोधारी तलवार है। उसके यातना नेत्र बंद किए हुए हैं। पर जब मैंने उसके भीतर के उस दूसरे पक्ष को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। झाड़ू लगाने वाले वृद्ध के हाथ एक पल के लिए रुके, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया, जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुन लिया, जो होना है होकर रहेगा। राघव को एक साधारण शिष्य की तरह समझो और वैसे ही उसके साथ व्यवहार करो। प्रधान आचार्य ने नतमस्तक होकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और वो वहां से चले गए। झाड़ू लगाने वाले वृद्ध फिर से अपने काम में लग गए। वे धीरे धीरे बिना जल्दी किए उस फर्श को साफ करते रहे। तभी एक हल्की हवा का झोंका आया और उन सूखे पत्तों का ढेर जो वे बड़ी मेहनत से एक कोने में समेट चुके थे वो उड़ गया। पत्ते हवा में बिखर गए इधर उधर।
वे वृद्ध एक पल रुके। उनके होठों पर एक बहुत हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई और फिर वे उसी शांति से, उसी धीमी गति से फिर से झाड़ू उठाकर उन पत्तों को बटोरने लगे। न झुंझलाहट, न आक्रोश, न जल्दबाजी। जैसे ये काम उनका ध्यान था, जैसे हर झाड़ू की आवाज में एक मंत्र था, हर उड़ता हुआ पत्ता एक परीक्षा थी। और जब दूसरा झोंका आया, उसी शांति से वे फिर से शुरू कर दिए। इस ग्रंथागार में एक और राघव बैठा था, यिंग प्रांत के इतिहास में डूबा हुआ, मां रोहिणी की खोज में अपनी पहली किरण ढूंढ रहा था। उसके हृदय में उम्मीद की एक नई लहर थी और दूसरी ओर वो रहस्यमय वृद्ध था जिसका नाम किसी को नहीं पता था, जिसकी पहचान किसी को नहीं पता थी, पर जिसके सामने इस पूरे शिक्षापीठ का सर्वोच्च अधिकारी शिष्य की तरह नतमस्तक होता था। और दोनों के बीच ज्ञान का एक असीम अनंत सागर था। अध्याय 3352 यिंग प्रदेश का लोकुल। पुस्तकालय में एक विचित्र शांति थी। यहां की हवा में पुरानी स्याही की गंध थी, वो गंध जो केवल उन स्थानों में होती है जहां युगों के ज्ञान को कागज और पत्थर पर उकेरा गया हो। दीप शिखाएं धीमी लय में जल रही थी। उनकी रोशनी ग्रंथों की पंक्तियों पर सोने की तरह बिखरी हुई थी। अलमारियां छत तक ऊंची थी, अनगिनत, असीमित, जैसे स्वयं इतिहास ने यहां अपना घर बना लिया हो। राघव उस विशाल दिव्य ग्रंथ मंडप के भीतर था और उसके हाथ में एक पुराना अभिलेख था, यिंग प्रदेश के इतिहास का। उसकी आंखें उन पंक्तियों पर टिकी थी, पर उसका मन कहीं और था। एक नाम, एक चेहरा, एक स्त्री जिसे वो बचपन से ढूंढता आया था, जिसकी याद उसके सीने में एक अधूरी पीड़ा की तरह रहती थी। रोहिणी, उसकी मां। और वह जानता था, ये लोग कुल, इस यिंग प्रदेश का ये शक्तिशाली कुल किसी न किसी रूप में उसकी मां से जुड़ा हुआ था। ये विश्वास उसके भीतर किसी अटूट धागे की तरह बंधा था, पर उस धागे का दूसरा सिरा अभी भी अंधेरे में था। उसने ग्रंथ को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। लोक कुल का इतिहास। अभिलेख में लिखा था कि यिंग प्रदेश में लोक कुल का पुनरुत्थान एक प्राचीन युग से जोड़ा जाता है। उससे पहले का इतिहास इतना धुंधला है, इतना बिखरा हुआ है कि उसकी जड़ों तक पहुंचना असंभव है। लोक कुल की असली कहानी, वो कहानी जो इतिहास में दर्ज है, वो शुरू होती है लोकेंद्र से। लोकेंद्र, वो नाम जिसने एक छोटे अनजाने कुल को इस प्रदेश के 3 महाशक्तियों में से एक बना दिया। राघव के मन में ये नाम गूंजा। उसने उस नाम को अपनी स्मृति में दर्ज किया। 3,17,000 वर्षों की विरासत। ये संख्या सुनने में ही अकल्पनीय थी। मनुष्य के एक जीवन की तुलना में ये क्या था? एक बूंद और महासागर। पर उस महासागर की शुरुआत एक ही बूंद से हुई थी। लोकेंद्र, एक साधारण व्यक्ति, एक ऐसे कुल का उत्तराधिकारी जिसका इतिहास में कोई विशेष उल्लेख नहीं था, कोई गौरवशाली परंपरा नहीं, कोई प्राचीन रहस्य नहीं, कोई दैवीय वरदान नहीं। बस एक व्यक्ति जिसने अपनी शक्ति और संकल्प से एक साम्राज्य खड़ा किया। और उस साम्राज्य के उठने की कहानी उतनी सरल नहीं थी।
यिंग प्रदेश में पहले 3 महाशक्तियां थी। 3 विशाल कुल जो इस प्रदेश पर अपना नियंत्रण रखते थे। जैसे 3 पर्वत एक घाटी को अपने बीच में घेरे हों। उन तीनों के बीच एक नाजुक संतुलन था। न कोई पूरी तरह जीतता, न कोई पूरी तरह हारता। और तब लोक कुल का उदय शुरू हुआ। लोकेंद्र ने जो चाहा वो बहुत सरल था। वो केवल उन 3 महाशक्तियों के समकक्ष खड़ा होना चाहता था। बस वो उनमें से किसी को हटाना नहीं चाहता था, किसी का सिंहासन नहीं छीनना चाहता था। वो केवल ये चाहता था कि उसके कुल का भी उतना ही सम्मान हो। पर चंद्रवंशी कुल ने ये नहीं होने दिया। राघव ने इस अंश को पढ़ा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। चंद्रवंशी कुल यिंग प्रदेश की उन 3 महाशक्तियों में से एक। वे शक्तिशाली थे, घमंडी थे और अपनी सत्ता के प्रति इतने सजग कि एक नए प्रतिस्पर्धी का उगना उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने लोक कुल के रास्ते में हर रुकावट खड़ी की, रक्त बहाया, षड्यंत्र रचे, युद्ध छेड़े, पर लोक कुल रुका नहीं। वो आगे बढ़ता रहा और शेष 2 कुल वे चुप रहे, कम से कम ऊपर से, पर भीतर से उन्होंने राहत की सांस ली। चंद्रवंशी कुल का अहंकार उनकी दबंग गई, उसे वे भी भुगतते आए थे। उन्होंने अपनी नाराजगी को वर्षों तक दबाए रखा था और अब एक नया खिलाड़ी था जो उस अहंकार को चुनौती दे रहा था। ऊपर से उन्होंने चंद्रवंशी कुल का साथ दिया, भीतर से लोग कुल को बल दिया। ये वो राजनीति थी जो अमर संसार में हर युग में चलती है। जब 2 शेर लड़ते हैं तो चालाक लोमड़ी दोनों के घाव गिनती है और अंत में लोक कुल ने जीत हासिल की। चंद्रवंशी कुल हार गया। न केवल हार गया बल्कि उसकी जड़ें उखड़ गई। उनके श्रेष्ठ योद्धा उस रक्तरंजित युद्ध में काम आए। उनकी संपत्ति, उनके क्षेत्र, उनका प्रभाव, सब कुछ लोग कुल के हाथ में चला गया। चंद्रवंशी कुल को यिंग प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा। राघव ने ये पढ़ा और उसने सोचा कि शायद चंद्रवंशी कुल यही समाप्त हो गया होगा। एक पराजित कुल जो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में गुम हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ। अभिलेख का अगला अंश पढ़ते ही राघव की आंखें चौड़ी हो गई। चंद्रवंशी कुल ने शेंग प्रदेश में शरण ली। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, अपना नाम बदला, अपनी उपस्थिति को इतने गहरे अंधेरे में दफन किया कि उन्हें ढूंढना असंभव था। और वहां शेंग प्रदेश की उस अनजान धरती पर वे 20,000 वर्षों तक साधना करते रहे। 20,000 वर्ष, एक मनुष्य का पूरा जीवन काल, कई पीढ़ियां और फिर विस्फोट। जैसे किसी ज्वालामुखी ने हजारों वर्षों की ऊर्जा एक साथ बाहर फेंकी हो, वैसे ही चंद्रवंशी कुल अचानक प्रकट हुआ। उन्होंने शेंग प्रदेश पर आधिपत्य जमा लिया और अब वे छुपे नहीं रहे। उन्होंने घोषणा की, हम चंद्रवंशी कुल हैं, यिंग प्रदेश के चंद्रवंशी कुल, और हमने जो कुछ खोया है वो हम वापस लेंगे। जो लोक कुल ने हमारे साथ किया उसकी कीमत हम रक्त में वसूल करेंगे। ये केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, ये एक प्रतिशोध का संकल्प था। एक ऐसा संकल्प जो 20,000 वर्षों की चुप्पी में गढ़ा गया था, जो हर पीढ़ी की नसों में बहता आया था। राघव के हृदय में एक ठंडी सिहरन उठी।
इतिहास के ये पन्ने केवल शब्द नहीं थे, इनके पीछे असंख्य मनुष्यों का रक्त था। असंख्य परिवार थे जो टूटे थे, बिछड़े थे, मिटे थे। अभिलेख आगे बताता था कि दोनों कुलों के बीच युद्ध अनगिनत वर्षों तक चला। नदियां रक्त से लाल हुई। कितनी ही पीढ़ियां इस वैर में खप गई, पर कोई भी निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया। दोनों ओर की शक्ति लगभग बराबर थी, एक दूसरे को पूरी तरह नष्ट करने में अक्षम। हाँ, लोकुल थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। इसीलिए चंद्रवंशी कुल को षड्यंत्रों का सहारा लेना पड़ता था। जहां सीधी शक्ति काम नहीं आती, वहां धोखा, छल और कुटिल चालें। पर इन्हीं षड्यंत्रों ने उन्हें एक कुख्याति दी जो उनके नाम के साथ चिपक गई। शेंग प्रदेश का चंद्रवंशी कुल निर्लज और नीच। ये प्रतिष्ठा एक बार जड़ जमा ले तो उखड़ती नहीं। राघव ने ग्रंथ बंद नहीं किया। उसने एक एक पंक्ति को मन की गहराइयों में उतारा। पर जितना वो पढ़ता गया, उतना ही उसका दिल भारी होता गया। लोक कुल का उदय, लोक कुल के युद्ध, लोक कुल की विजय, लोक कुल की कूटनीति, लोकेंद्र के उत्तराधिकारी। बड़ी घटनाएं, बड़े निर्णय, बड़े व्यक्तित्व, पर कहीं भी रोहिणी का नाम नहीं था। एक भी पंक्ति नहीं। राघव ने ग्रंथ धीरे से बंद किया। उसकी आंखें एक पल के लिए मुद गई। उसके सीने में जो पीड़ा थी, वो इस पल तेज हो गई, जैसे किसी पुराने घाव को किसी ने छू दिया हो। उसे पता था ये होगा। इतिहास के महान अभिलेख केवल महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज करते हैं। राजाओं के युद्ध, कुलों के उत्थान पतन, महाशक्तियों के फैसले। एक साधारण स्त्री, चाहे वो कितनी भी असाधारण हो, इन पन्नों में जगह नहीं पाती। रोहिणी, उसकी मां, वो लोग कुल की एक संतान रही होगी। एक ऐसी स्त्री जिसका नाम किसी बड़े अभिलेख में नहीं था, पर जिसके नाम के बिना राघव का अस्तित्व ही नहीं था। पर निराशा के साथ एक आशा भी थी। लोक कुल के बारे में जानकारी मिली थी। ये कुल जीवित था, शक्तिशाली था, और अगर मां का कोई सूत्र कही था तो वो वही होगा। यिंग प्रदेश में लोक कुल के बीच राघव के मन में एक संकल्प की रेखा खिंच गई। जब तक यहां उसकी स्थिति मजबूत नहीं होती, जब तक उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं होती, तब तक वो नहीं जाएगा। क्योंकि एक कुल जो करोड़ों वर्षों से विकसित हो रहा है, उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वहां कोई भावना काम नहीं आती, केवल शक्ति बोलती है। अमर संसार मर्त्य संसार से अधिक निर्दयी था। यहां लोग बहुत लंबे जीते थे, इसीलिए उनकी संतानें असंख्य थी। इतनी संतानों के बीच रक्त का नाता एक धागे से अधिक नहीं रहता। वहां विरासत प्रेम से नहीं, शक्ति से मिलती है। राघव जानता था ये, और इसीलिए उसने ग्रंथ को एक तरफ रखा और आगे बढ़ा। उसे और जानना था, बहुत कुछ और। इस विशाल दिव्य ग्रंथ मंडप में ज्ञान का एक ऐसा सागर था जिसका और छोर नहीं था। हर अलमारी एक युग की कहानी थी। हर ग्रंथ एक संसार का दर्पण था। यहां आकर राघव को एक बात स्पष्ट हो गई। एक वरिष्ठ ने जो कहा था वो सही था। यहां आकर पढ़ना केवल समय बर्बाद करना नहीं था, ये नींव बनाना था। और बिना नींव के कोई भी भवन नहीं टिकता।
पर समस्या थी। इन अलमारियों की संख्या। राघव ने एक बार पूरे कक्ष पर दृष्टि डाली। लाखों अलमारियां, प्रत्येक में हजारों ग्रंथ। एक एक करके पढ़ना, जीवन के कई युग भी कम पड़ जाए। और तब उसकी नजर प्रत्येक अलमारी पर लगे एक विशेष चिन्ह पर पड़ी, एक हथेली के आकार की रूने। राघव उसके पास गया। उसने उस चिन्ह को ध्यान से देखा। उससे एक हल्की सी स्पंदन निकल रही थी, जैसे किसी सुप्त शक्ति का आह्वान हो। अलमारी पर रखे हर ग्रंथ के साथ उसका एक अदृश्य संबंध था। राघव ने समझा, ये कोई साधारण चिन्ह नहीं था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो उन सभी ग्रंथों की सामग्री को एक साथ, एक ही बार में किसी योग्य व्यक्ति की चेतना में उतार सकती थी। एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हाथ रखो और 1000 ग्रंथों का ज्ञान सीधे मन में उतर जाए। राघव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने हाथ उठाया। एक क्षण के लिए उसने रुककर महसूस किया कि उसके भीतर क्या है। उसकी साधना, उसकी आत्मिक शक्ति, उसका मन, सब कुछ एक आने वाले प्रहार के लिए तैयार हो गया। और फिर उसने अपनी हथेली उस चिन्ह पर रख दी। 1000 से अधिक रूने एक साथ प्रकाशित हो उठीं। वे रूने जैसे जीवित हो गई। वे मछली के बच्चों की तरह तैरने लगी। अलमारी से निकलकर राघव की बाह पर, बाह से कंधे पर, कंधे से गर्दन पर और फिर सिर तक। पहली रूने जैसे ही उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया, राघव के मुंह से एक तीखी सांस निकली। ये पीड़ा थी, एक गहरी, जलती हुई, भीतर तक उतरने वाली पीड़ा। एक पूरे ग्रंथ की सामग्री, उसके हर पृष्ठ का हर शब्द, हर वाक्य, हर तथ्य एक साथ उसकी आत्मा पर जलती मुहर की तरह अंकित हो रही थी। ये कोई कोमल अनुभव नहीं था, ये एक बलपूर्वक उकेरना था, जैसे किसी ने पत्थर पर छेनी से लकीरें खींची हों। आत्मा में एक झटका, और फिर दूसरी रूने, तीसरी, चौथी, एक के बाद एक वे राघव के भीतर समाती गई। और हर बार वही पीड़ा, तीखी, प्रचंड, असहनीय। राघव ने दांत भींच लिए। उसकी मुट्ठियां कस गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, पर उसने हाथ नहीं हटाया। एक अगरबत्ती जितना समय, बस इतना। और जब वो समय बीता, जब अंतिम रूने उसके भीतर समा गई, राघव के चेहरे पर से रक्त उड़ गया। वो कागज की तरह पीला पड़ गया। उसके सिर में एक ऐसा चक्कर आया जो किसी तूफान जैसा था। उसके पैर लड़खड़ाए। अगर अलमारी का सहारा न होता तो वो गिर जाता। उसने एक हाथ से लकड़ी की अलमारी थामे रखा और अपनी सांसों को संभालने की कोशिश की। उसका मस्तिष्क अभी भी उस सूचना के प्रवाह से उबर रहा था। लाखों शब्द, हजारों तथ्य, अनगिनत ऐतिहासिक घटनाएं एक साथ उसके मन में स्थापित हो गई थी। और साथ में उसकी आत्मिक शक्ति का 90% समाप्त। राघव ने भीतर देखा। 90%। एक ही अलमारी के लिए 90%। और इस तल पर कम से कम 10 लाख अलमारियां थी। राघव के भीतर से एक गहरी, थकी हुई हंसी उठी। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर एक दिन में एक अलमारी, तो ये काम पूरा होने में असंभव समय लगेगा।
वो धीमे धीमे बाहर की ओर चलने लगा। हर कदम पर सिर में दर्द की लहरें उठ रही थी। उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली थी और तभी एक आवाज ने उसे रोका। एक कार्यकर्ता जो इस विशाल मंडप की देखभाल करता था, उसने राघव को डगमगाते देखा और आगे बढ़ा। उसने बताया कि यहां पास में ही आत्मशक्ति पुनर्स्थापना कक्ष है। वहां कुछ दिन विश्राम करने से आत्मिक शक्ति का अधिकांश भाग वापस आ जाता है। राघव ने उस कार्यकर्ता की ओर देखा। कृतज्ञता। वो जानता था कि बिना किसी बाहरी सहायता के 90% आत्मिक शक्ति को वापस पाने में 10 से 15 दिन लग जाते। इतना समय वो बर्बाद नहीं कर सकता था। देवायुध संस्थान ने ये व्यवस्था सोच समझकर बनाई थी। यदि ये कक्ष नहीं होते तो अधिकतर साधक 1-2 बार ज्ञान अवशोषित करने के बाद लंबे समय के लिए घर चले जाते, पर इन कक्षों के कारण वे यही रुककर बार बार ये प्रक्रिया दोहरा सकते थे। ये संस्थान के लिए लाभकारी था, क्योंकि जितने अधिक शिष्य पढ़ेंगे उतनी अधिक प्रतिभाएं निखरेंगी। कार्यकर्ता उसे उन कक्षों की ओर ले गया। वहां सैकड़ों कक्ष थे। कई में लोग बैठे थे, कुछ अकेले, कुछ साथ में। सबके चेहरों पर वही थकान थी जो राघव के चेहरे पर थी। ज्ञान की कीमत। राघव को एक विशेष कक्ष में ले जाया गया, शिक्षकों के लिए आरक्षित। वहां केवल वही था। कक्ष के मध्य में एक हथेली के आकार का रत्न रखा था। उससे एक हल्की, शुद्ध, पवित्र सुगंध उठ रही थी, जैसे किसी ऊंचे पर्वत की सुबह की हवा हो, जिसमें शीतलता और पवित्रता दोनों घुली हों। राघव उस कक्ष में प्रवेश करते ही एक क्षण के लिए रुका। उसकी आत्मा ने तुरंत राहत महसूस की, जैसे किसी ने एक जलते हुए घाव पर शीतल जल छिड़क दिया हो। उस कक्ष की ऊर्जा, वो सघन, शुद्ध आत्मिक ऊर्जा, हर दिशा से उसकी ओर बह रही थी। कार्यकर्ता ने उसके लिए वो व्यवस्था सक्रिय कर दी। आत्मिक ऊर्जा की एक मोटी, सुनहरी लहर कक्ष में भर गई। राघव ने धन्यवाद दिया। कार्यकर्ता चला गया और राघव ने अपनी आंखें बंद की। उसके भीतर वो प्राचीन द्वार था, दिव्य द्वार तारा। वो द्वार जो उसकी आत्मा के सागर के केंद्र में था। उसने उसे खोला, एक विशाल व्हेल की तरह जो सागर का पानी अपने मुंह में खींचती है। वैसे ही दिव्य द्वार तारा ने उस कक्ष की सारी आत्मिक ऊर्जा को अपनी ओर खींचना शुरू किया। तेज, बहुत तेज। और 4 प्रहर बाद एक लंबी, तृप्त सांस। राघव ने आंखें खोली। उसकी आत्मिक शक्ति पूर्णतः पुनर्स्थापित हो चुकी थी। वो रत्न अभी भी वहां था, हल्का सा कम हुआ, पर अपना काम कर चुका। राघव ने उसे आश्चर्य से देखा। इतनी तेज पुनर्स्थापना। अन्य साधकों को इसी रत्न से 3 से 5 दिन लगते, उसे 4 ही प्रहर लगे। वो जानता था ये दिव्य द्वार तारा की शक्ति थी, पर फिर भी इस संस्थान के इस उपहार के प्रति उसके मन में एक कृतज्ञता उभरी। देवायुध संस्थान के पास अनगिनत ऐसे रत्न थे और वे सब निःशुल्क थे। ये संस्थान जो शिक्षा देता था वो केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं था। ये एक पूरा जीवंत वातावरण था जो हर साधक को आगे बढ़ने में मदद करता था। राघव उठा। उसके कदमों में अब कोई लड़खड़ाहट नहीं थी।
उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी और उससे भी अधिक एक नई भूख, ज्ञान की भूख। वो तेज कदमों से दिव्य ग्रंथ मंडप की ओर वापस मुड़ा। अंदर पहुंचकर उसने सीधे एक और अलमारी का चुनाव किया। उसने अपनी हथेली उस पर रखी, आंखें बंद की, दांत भींचे और फिर से शुरू हो गया। अध्याय 3353, शिक्षा का असली अर्थ। ज्ञान का वो कक्ष असाधारण था। उसकी दीवारें प्राचीन रत्नों से जड़ी थी, जो एक हल्की नीली रोशनी बिखेरती थी। न तेज न फीकी, बस इतनी कि आंखें थके नहीं। हवा में पुराने ग्रंथों की एक अजीब सी महक थी, जैसे वर्षों पुरानी स्याही और किसी अनजान जड़ी बूटी की सुगंध एक साथ मिल गई हो। उन अलमारियों में जो ग्रंथ सजे थे वे साधारण नहीं थे। उनमें अमर लोक के युगों का संचित ज्ञान था, ऐसे रहस्य जो किसी एक जीवन में पूरे नहीं पढ़े जा सकते। राघव उस विशाल कक्ष में खड़ा था और उसकी दृष्टि उन अलमारियों पर टिकी थी जिन्हें वो अभी तक नहीं छू पाया था। उसके भीतर एक जिज्ञासा थी जो बुझती नहीं थी, एक ऐसी प्यास जो जितना पीती थी उतनी और गहरी होती जाती थी। इस बार उसने एक विशेष अलमारी को चुना, वो अलमारी जिसमें साधना के मूलभूत सिद्धांतों की पुस्तकें थी। वे ग्रंथ जो किसी नए साधक को ये बताते हैं कि इस अमर लोक में साधना का मार्ग कैसे काम करता है, कौन से स्तर होते हैं, कौन सी शाखाएं होती हैं। ये जानकारी राघव के लिए उतनी ही जरूरी थी जितनी इतिहास की जानकारी। उसने अपने मन में एक बात स्वीकार कर ली थी, वो इस संसार में एक अजनबी था। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर जो साधना पद्धति थी वो यहाँ की साधना पद्धति से बिल्कुल अलग थी। वहां के नियम, वहां के स्तर, वहां के मार्ग सब अलग। और यहां तो साधना की शाखाएं हजारों में थी। जितनी विधियां मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर मिलकर भी नहीं होंगी, उससे 1000 गुना अधिक विविधता यहां थी। हर मार्ग अपना था, हर तकनीक अपनी, हर संप्रदाय का अपना सिद्धांत। राघव को पता था कि अगर उसने इस नींव को नहीं समझा तो किसी भी शत्रु के विरुद्ध लड़ते समय वो अंधेरे में तलवार भांजता रहेगा और ये कमजोरी उसे एक दिन बहुत महंगी पड़ सकती थी। इसलिए उसने वही किया जो वो करता था, पूरे मन से उस अलमारी को अपने भीतर उतार लिया। पर जो कुछ हो रहा था वो देखकर कक्ष में उपस्थित सेवक और शिष्य अवाक थे। साधना के मूलभूत सिद्धांत पढ़ने के बाद राघव ने अपनी आत्मिक शक्ति पुनः भर ली और फिर सीधे एक इतिहास की अलमारी की ओर चल दिया। इतिहास की अलमारी उतारने के बाद फिर साधना की, फिर इतिहास की। ये क्रम एक के बाद एक लगातार चलता रहा, जैसे कोई 2 हाथों से 2 काम साथ साथ कर रहा हो। ये सब देखकर एक युवा शिष्य से रहा नहीं गया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, आंखें बड़ी हो गई थी और उसने हिम्मत करके पूछ लिया, प्रशिक्षक राघव, क्या आपकी आत्मिक शक्ति ये सब सहन कर सकती है? ये प्रश्न बेवजह नहीं था। सामान्यतः एक अलमारी को अवशोषित करने में कम से कम 1 घड़ी का समय लगता था, और वो भी तब जब पूरी सावधानी बरती जाए। कारण ये था कि हर अलमारी में जो ज्ञान रत्न थे वे अपने साथ विशेष अंकन लेख लेकर आते थे जो सीधे आत्मा में घुस जाते थे। ये प्रक्रिया कष्टदायक थी,
बहुत कष्टदायक। इन अंकन लेखों का उद्देश्य ये था कि जानकारी स्मृति में गहरी उतर जाए, इसलिए वे दर्द के माध्यम से स्मृति को उत्तेजित करते थे। एक अलमारी पूरी उतारना यातना के एक सत्र जैसा था, और राघव वो इसे एक अगरबत्ती के जलने जितने समय में पूरा कर रहा था। 5-6 बार लगातार उस शिष्य ने आगे कहा, आमतौर पर लोग एक एक ग्रंथ करके अवशोषित करते हैं ताकि आत्मा पर बोझ कम पड़े। आप एक पूरी अलमारी एक साथ ले रहे हैं। इससे न केवल थकान अधिक होती है, बल्कि 2 अलग अलग प्रकार की अलमारियों के अंकन लेख कभी कभी आपस में टकरा भी जाते हैं, जिससे पीड़ा और बढ़ जाती है। ये तो आत्मा पर सीधा अत्याचार है। राघव उस शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराया, हल्की शांत मुस्कान। चिंता मत करो, ये थोड़ा सा दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये कहकर वो फिर उठा और अगली अलमारी की ओर चल दिया। वहां उपस्थित लोगों में रोंगटे खड़े हो गए। किसी एक शिष्य के मन में शंका उठी, शायद इन अलमारियों की संरचना बदल गई है, शायद इन्हें अब उतारना आसान हो गया है, इसीलिए प्रशिक्षक राघव इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। उस शिष्य ने एक अलमारी पर हाथ रखा और अवशोषण शुरू किया। कुछ ही सांसों में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे शिष्यों ने दौड़कर उसे उठाया। ये दर्द इतना असहनीय था कि उसके शरीर ने स्वयं को बचाने के लिए उसे अचेत कर दिया था। आत्मिक शक्ति अभी बाकी थी उसके पास, लेकिन शरीर ने शटडाउन कर दिया, और राघव इसी काम को 10 से अधिक बार कर चुका था। राघव ने जब अंततः उस दिन का अवशोषण समाप्त किया, तो उसने एक अजीब बात महसूस की। उसकी आत्मिक शक्ति पहले से अधिक विस्तृत हो गई थी। पहले एक अलमारी उतारने में उसकी 90% आत्मिक शक्ति खर्च होती थी, अब केवल 70%। इतनी थकान, इतने कष्ट के बाद उसकी आत्मा वास्तव में और मजबूत हो गई थी। जैसे लोहे को बार बार आग में डालने पर वो और कठोर होता है, वैसे ही उसकी आत्मा ने इस पीड़ा को अपना भोजन बना लिया था। राघव को ये उम्मीद नहीं थी। उसके मन में एक नई अनुभूति जागी। ये तो आत्मा को साधने का एक और मार्ग था। कोई सोचता भी नहीं था इस दिशा में। वो अपने निवास की ओर लौटने के लिए खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे, हल्की पीलाहट, आंखों के नीचे हल्की छाया, लेकिन उसकी आंखों में एक संतोष था, एक गहरी चमक जो केवल उस व्यक्ति के पास होती है जो जानता है कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है। उसने उस पूरे ज्ञान को जो उसने अवशोषित किया था, एक बार मन में दोहराया। इस अमर लोक की साधना पद्धति की समझ अब उसे हो गई थी। ये संसार कितना विशाल था, कितना जटिल था, ये अब स्पष्ट था। और इसी स्पष्टता के साथ उसके मन में एक विचित्र रोमांच भी था। ये अज्ञान का संसार था, एक ऐसी दुनिया जहां हर मोड़ पर नए रहस्य थे, हर कदम पर कुछ न कुछ अनजाना था, और यही अनजानापन उसे आकर्षित करता था। राघव जानता था, जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ेगी, उसकी आत्मिक शक्ति भी बढ़ेगी, और जब आत्मिक शक्ति बढ़ेगी तो ये ग्रंथ उतारना और भी आसान होगा। ये एक चक्र था। साधना ज्ञान को आसान बनाती थी, और ज्ञान साधना को गहरा करता था, और इस ज्ञान के धागों को पकड़ते हुए
एक दिन वो लॉर्ड ब्रह्मा और अंध्य प्रभा तक पहुंचेगा। वो वादा जो उसने अपनी नवतारा आधिपत्य शरीर कला से किया था। ये रास्ता लंबा था, पर राघव के लिए लंबाई कभी रुकावट नहीं रही। वो अपने निवास की ओर चल दिया। शाम का प्रकाश उस परिसर पर पड़ रहा था। एक सुनहरी आभा जो गगनचुंबी शिक्षापीठ की विशाल इमारतों पर बिखरी हुई थी। हवा में एक ठंडक थी, सुखद, मानो किसी ने थके हुए योद्धा के माथे पर ठंडे हाथ रख दिए हों। पक्षियों की आवाजें दूर कहीं से आ रही थी, शांत, निर्भर। राघव के कदम निवास की सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि उसने देखा स्वतंत्र शक्ति संघ के लोग आ रहे हैं। ये तीसरे दिन की पाठशाला थी। हर 3 दिन में एक बार ये नियम था, लेकिन जब राघव उस निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो उसके कदम थम गए। वो कक्ष जो सामान्यतः 300 लोगों के लिए था, आज उसमें 2000 से अधिक लोग भरे हुए थे। हाँ, 2000 कंधे से कंधा सटाए खड़े थे। जो बैठने की जगह थी वहां भी लोग थे। जो दरवाजे के पास था वहां भी लोग थे। ऊपर जो छज्जे थे वहां भी लोग खड़े थे। पूरे कक्ष में एक गुनगुनाहट थी, उत्साह, बेचैनी और प्रतीक्षा का मिश्रण। राघव ने एक पल के लिए पूरे दृश्य को देखा। फिर उसने पूछा, और उसकी आवाज में आश्चर्य था, ये क्या हो रहा है? वर्षा आगे आई। उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी और साथ में थोड़ी विनती भी। भाई सान, मैंने स्वतंत्र शक्ति संघ के सभी सदस्यों को वापस बुला लिया है। समय बर्बाद नहीं करना था। शुल्क की चिंता मत करो। जितने शिष्य उतना भुगतान होगा। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। राघव ने एक पल के लिए वर्षा की आंखों में देखा। वे आंखें बोलती थी। उनमें वह जुनून था जो केवल उस व्यक्ति के पास होता है जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। वर्षा ने स्वतंत्र शक्ति संघ की नींव पर अपना सब कुछ रखा था। वो जानती थी कि परम वैभव संघ से लड़ाई आने वाली है और वो लड़ाई में जीतना चाहती थी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक एक पल का उपयोग। राघव ने मन ही मन सोचा, ये लड़की या तो जीतेगी या टूट जाएगी। बीच का रास्ता उसने नहीं सोचा है। इसी सोच ने राघव के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा की। ज्ञान के उस शिक्षापीठ में, इस नए संसार में आने के बाद पहली बार उसे किसी का ऐसा जुनून देखकर वो ठंडा खून जो उसके भीतर बहुत समय से ठंडा पड़ गया था, उसमें एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। हाँ, ये नियम के विरुद्ध था। शिक्षापीठ के नियमों के अनुसार एक पाठशाला में 300 से अधिक शिष्य नहीं हो सकते। ये नियम इसलिए था कि कोई प्रशिक्षक शिष्यों की संख्या बढ़ाकर पैसे तो कमा ले, लेकिन गुणवत्ता घटा दे। ये शिष्यों के हितों की रक्षा थी। लेकिन यहां शिष्य स्वयं चाहते थे। उन्होंने स्वयं आने का निर्णय किया था। और वैसे भी 50 अमर मणिरत्न प्रति शिष्य, 2000 शिष्य, 1 लाख अमर मणिरत्न एक पाठशाला में। ये रकम सुनते ही किसी का भी माथा चकरा जाए। एक शिक्षक का ये व्यवसाय सच में अत्यंत लाभदायक था। लेकिन ये भी सच था कि साधारण प्रशिक्षकों के पास कुछ दर्जन शिष्य ही होते थे। 100 शिष्य होना भी दुर्लभ था। 2000, ये तो संभवतः वर्षों में पहली बार हुआ होगा।
राघव ने अपनी नजर उन 2000 युवाओं पर डाली। वे सब उसे देख रहे थे, उत्सुकता से, आशा से और थोड़े भय से भी। ये भय उसका नाम सुनकर था। प्रशिक्षक राघव, जो शिक्षापीठ में प्रकटतः एक साधारण प्रशिक्षक था, लेकिन जिसके बारे में कानाफूसियां थी कि वो कुछ असाधारण है। राघव बोला और उसकी आवाज उस पूरे कक्ष में गूंजी। ठीक है, इतने सारे हो तो समय अधिक लगेगा। 4 घंटे की पाठशाला नहीं होगी, पूरे दिन की होगी। लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, मुझे सिद्धांत पढ़ाने में रुचि नहीं है। मैं वो नहीं हूं जो किताब खोलकर तुम्हें समझाए कि किस तकनीक का क्या अर्थ है। मेरा तरीका अलग है। मैं वास्तविक युद्धाभ्यास से सिखाता हूं। और मेरी चेतावनी सुनो, अगर झेल नहीं सकते तो मुझे दोष मत देना। एक पल का सन्नाटा छा गया और फिर उन 2000 कंठों से एक साथ एक ऐसी गर्जना उठी जो उस कक्ष की दीवारें हिला गई। परम वैभव संघ को हराएंगे या मर जाएंगे, ये नारा था, ये संकल्प था। ये उन युवाओं का वो उद्घोष था जो जानते थे कि उनके सामने एक कठिन लड़ाई है और जो डरने के बजाय सामना करने को तैयार थे। उस गर्जना के साथ जो ऊर्जा भरी थी वो कक्ष में महसूस हो रही थी। हवा में एक विद्युत तरंग सी दौड़ गई। उस ऊर्जा ने राघव को छुआ, उसके सीने में कहीं गहरे। और तब वो हुआ जो बहुत समय से नहीं हुआ था। राघव के उस ठंडे खून में, जो न जाने कितने युद्धों, कितने बिछड़ावों, कितनी पीड़ाओं के बाद ठंडा पड़ गया था, एक गर्म लहर उठी। एक पुरानी याद जागी, धुंधली लेकिन महसूस होती। वो समय जब वो अपनी ड्रैगन ब्लड सेना के साथ था, जब उसके साथियों की आंखों में यही आग होती थी, यही जुनून। उसने आंखें बंद की, एक सांस ली और जब आंखें खोली तो उनमें एक संकल्प था। ठीक है, उसकी आवाज अब अलग थी। उसमें एक ताप था, एक प्रण था। अगर तुम मेरी पाठशाला झेल सके तो मैं वादा करता हूं, परम वैभव संघ तुम्हारे सामने नहीं टिकेगा। इस वादे के साथ एक बार फिर जयघोष उठा। 2000 लोगों का वो उत्साह उस कक्ष में किसी तूफान की तरह था। वर्षा की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, राहत के और उस भावना के जो तब होती है जब आप अकेले लड़ते लड़ते थक जाते हैं और किसी बड़े ने आपका हाथ थाम लिया हो। राघव उस पल उन 2000 चेहरों को देख रहा था और उसके मन में एक विचार था जो वो किसी को नहीं बताएगा। इन सब की आंखों में जो आग है, ये मुझे अपने उन साथियों की याद दिलाती है जो अब नहीं है, जो मेरे साथ लड़े, जिन्होंने मेरे लिए अपना खून बहाया। मैं इन्हें वैसे नहीं मरने दूंगा। मैं इन्हें सच में योद्धा बनाऊंगा। पाठशाला का वह दिन, वो शुरू होने वाला था। और जो शुरू होने वाला था वो केवल एक पाठशाला नहीं था, वो एक परिवर्तन था। एक ऐसा परिवर्तन जिसके बाद स्वतंत्र शक्ति संघ वो नहीं रहेगा जो पहले था। अध्याय 3353, तलवार का संचरण। प्रशिक्षण मैदान में सुबह की हवा एक अजीब सी खामोशी लिए हुए थी। वो खामोशी जो किसी तूफान से पहले आती है, जब हवा भी सांस रोक लेती है। मैदान की मिट्टी में पिछले अनगिनत युद्धों और संघर्षों की गंध बसी हुई थी, पसीने की, धातु की और उस अदृश्य संकल्प की
जो हर उस योद्धा में होता है जो अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए खड़ा होता है। सैकड़ों शिष्य एक विशाल चाप में खड़े थे। उनकी आंखें एक ही जगह टिकी थी, रागवेश पर। रागवेश वहां खड़ा था, शांत, स्थिर। उसके चेहरे पर कोई नाटक नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। उसकी आंखों में वह गहराई थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने जीवन और मृत्यु की रेखा पर नंगे पांव चलकर वापसी की हो। उसने जो पहले शब्द बोले वे किसी भाषण की तरह नहीं थे। वे एक ऐसे व्यक्ति के शब्द थे जो बात करते करते भीतर से कुछ याद कर रहा हो, कोई पुरानी पीड़ा, कोई पुराना सबक। उसने कहा, आज तुम्हारा पहला पाठ ये है, अगर तुम वास्तव में एक सच्चे योद्धा बनना चाहते हो तो सबसे पहले मृत्यु का भय छोड़ना होगा। मेरे पिता जब अपने योद्धाओं को प्रशिक्षित करते थे तो वे कहते थे, जिस दिन तुमने युद्ध क्षेत्र में कदम रखा उस दिन से तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा। इसलिए मृत्यु के भय को जीतना ही सबसे पहली जीत है। वे शब्द हवा में तैरते हुए हर एक शिष्य के भीतर उतर गए। कुछ ने अनजाने में सांस रोक ली, कुछ की गर्दन अनायास झुक गई, जैसे उन शब्दों का बोझ उनकी रीढ़ पर आ गया हो। रागवेश ने एक पल रुककर उन सबकी आंखों में देखा। उसने आगे कहा, साधना मार्ग भी ऐसा ही है। जिस दिन तुमने इस मार्ग पर पहला कदम रखा उस दिन से तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं, या तो दूसरों के पैरों तले रौंदे जाओ या अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आगे बढ़ो। मेरा अपना लक्ष्य जब शुरू हुआ था तो सरल था, बस सम्मान के साथ जीना था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा लक्ष्य ऊंचे होते गए और ऊंचे लक्ष्यों के लिए अधिक मेहनत चाहिए। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो किताबों में नहीं मिलती, वो सच्चाई जो केवल खुद जलकर सीखी जाती है। मैदान में खड़े हर शिष्य को लग रहा था जैसे रागवेश केवल उनसे नहीं बल्कि अपने अतीत के उस संस्करण से बात कर रहा हो जो कभी वे खुद थे। अगर तुम्हारे पास न कोई शक्तिशाली पृष्ठभूमि है, न कोई अचूक अस्त्र, और फिर भी तुम अपने समकालीनों में सबसे आगे निकलना चाहते हो, तो एकमात्र रास्ता है कि सब कुछ दांव पर लगाओ। जान लगाकर सीखो, जान लगाकर साधना करो, और जो भी अवसर आए उसे पूरी ताकत से थाम लो। भाग्य बदलना हो तो कीमत चुकानी पड़ती है। बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता, ये संसार का नियम है। रागवेश ने एक पल के लिए उन्हें वो बात पचाने का समय दिया और फिर बोला, ये मत सोचो कि किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठोगे तो वो आ जाएगा, और ये भी मत सोचो कि कोई दुर्लभ खजाना मिला तो सब ठीक हो जाएगा। सुनो, अगर चमत्कार भी आए तो उसे थामने के लिए शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के तुम उसे बस आते जाते देखोगे। कोई बहुमूल्य खजाना मिले, बिना शक्ति के उसे तुम नहीं बल्कि तुम्हें मारकर कोई और उठा ले जाएगा। इसलिए शक्ति, हर अवसर को थामने के लिए पहले शक्तिशाली बनो। और अब कठिन प्रशिक्षण शुरू होता है। ये कहते हुए उसकी दृष्टि भीड़ पर घूमी। वो भीड़ में से चुनने लगा, एक एक करके उन लोगों को जिनकी आंखों में एक चमक थी, जिनकी काया में एक क्षमता की आभास थी, जिनके रोमरों में औसत से थोड़ी अधिक संभावना दिखती थी। जब चुनाव पूरा हुआ तब 400 से अधिक शिष्य एक तरफ खड़े थे।
विशिष्ट वीर दल के सदस्य पहले से ही थे। वर्षा और उसके साथी भी थे। कुल मिलाकर 500 योद्धा। 500, ये संख्या कोई संयोग नहीं था। ये वही अधिकतम सीमा थी जो आने वाली दिव्य प्रतियोगिता के नियमों में तय थी। वर्षा के चेहरे पर एक अनकही प्रसन्नता थी। उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। वो समझ गई थी रागवेश उसके लिए एक ऐसी सेना तैयार कर रहा था जो प्रतियोगिता में तूफान की तरह उतरे। रागवेश ने उन चुने हुए 500 को देखा और कहा, जिन्हें मैंने चुना है वे सभी औसत से ऊपर की प्रतिभा रखते हैं। फिलहाल तुम मुख्य युद्ध दल हो। जो चुने गए थे उनमें से कई के चेहरों पर एक उत्साह आया। वे आगे झुके, उनकी मुट्ठियां भींच गई। लेकिन जो नहीं चुने गए उनके कंधे झुक गए, उनकी आंखें नीचे हो गई। निराशा एक खामोश धुएं की तरह उनके इर्द गिर्द उठने लगी। लेकिन रागवेश ने तुरंत वो धुआं तितर बितर कर दिया। उसने कहा, जो चुने गए वे खुश मत हो, और जो नहीं चुने गए वे निराश मत हो। प्रतिभा सब कुछ नहीं होती। हर 10 दिनों पर एक क्रमांक परीक्षा होगी। मुख्य दल के अंतिम 50 बाहर होंगे और आरक्षित दल के शीर्ष 50 उनकी जगह लेंगे। जो कठिन परिश्रम करेगा उसे भुलाया नहीं जाएगा। हर किसी को अवसर मिलेगा, लेकिन उस अवसर को थामना या गंवाना ये तुम्हारे हाथ में है। वे शब्द सुनकर जो निराश थे उनके भीतर एक नई आग जल उठी, और जो उत्साहित थे उन पर एक नई जिम्मेदारी का बोझ आ गया। 10 में से 1 हटेगा, ये आंकड़ा सरल नहीं था। रागवेश आगे बोला, और जो मुख्य दल में नहीं वे भी लापरवाही मत बरते। अगली प्रतियोगिता के लिए तैयारी सबको करनी है। स्वतंत्र शक्ति संघ जीते या हारे, एक बात तय है, वीर्यांश मर्त्योत्थान स्तर के परम शिखर पर पहुंच चुका है। वो कितना भी दबाए, इस स्तर में अधिक समय नहीं रह सकता। वो अनिवार्यतः डिवाइन फ्लेम रियल में प्रवेश करेगा, और जब वो करेगा तो मर्त्योत्थान प्रतियोगिता में वो भाग नहीं ले सकेगा। अगली प्रतियोगिता में वर्षा के बिना भी और वीर्यांश के बिना भी तुम्हारे जीतने की संभावना प्रबल है। लेकिन इसके लिए हर एक को कठिन परिश्रम करना होगा। समझे सब? और उन सबने एक स्वर में उत्तर दिया, समझे। वो आवाज इतनी एकसुर थी, इतनी दृढ़ थी कि मैदान की हवा भी जैसे कांप गई। तब रागवेश ने विशिष्ट वीर दल की ओर देखा। वे 36 योद्धा जो कभी अनदेखे थे, जिन्हें किसी ने स्वीकार नहीं किया था, आज उसके शिक्षण सहायक बनाए जा रहे थे। जय विक्रम और उसके साथियों की आंखें चमक उठीं। अर्ध प्रशिक्षक का दर्जा, ये उनके जीवन में एक ऐसी बात थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रागवेश के आने से पहले का जीवन और अब का जीवन, इन दोनों के बीच की दूरी समुद्र जितनी थी। रागवेश ने उनके साथ जो कठोर प्रशिक्षण किया था वो नरकीय यात्रा थी, लेकिन उस यात्रा ने उन्हें वह बनाया था जो वे आज थे। और अब जब उन्होंने इन नए शिष्यों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ, हाँ, इनमें और हमें अब एक बड़ा अंतर है। लेकिन उस अंतर को देखकर उनके मन में अहंकार नहीं उठा, बल्कि एक सहानुभूति थी, क्योंकि महीने भर पहले वे खुद इन्हीं से कमजोर थे। रागवेश न होते तो वे आज भी वही होते, उपेक्षित, भूले हुए,
जय विक्रम ने अपने साथियों को 2 समूह में बांटा और शिष्यों के प्रशिक्षण में जुट गए, ठीक वैसे ही जैसे राघवेश ने उन्हें सिखाया था। और तभी राघवेश ने वर्षा को अलग बुलाया। व्यक्तिगत प्रशिक्षण। वर्षा के हृदय में एक उत्तेजना उठी, वो कपपाहट जो किसी बड़े पल से पहले होती है। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। राघवेश की ओर देखते हुए उसकी आंखों में श्रद्धा थी, एक ऐसी श्रद्धा जो शक्ति के प्रति स्वाभाविक है। वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये केवल एक शिष्य की गुरु के प्रति भावना थी या उससे कुछ अधिक। राघवेश उससे उम्र में छोटा था, साधना स्तर में तुलनीय था, लेकिन उसमें एक ऐसी निर्भयता थी, एक ऐसी असीम संभावना थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसने कहा, राघव भाई, आखिरकार मैं आपकी शिक्षा पाने आई। और फिर राघवेश ने पूछा, तुम्हारा प्रमुख शस्त्र कौन सा है? वर्षा ने अपनी तलवार को हल्के से स्पर्श किया और आत्मविश्वास से कहा, तलवार। दिव्य क्रमांक सूची में दूसरे स्थान पर बैठी इस युवती के लिए ये गर्व की बात थी। तलवार के मार्ग में उसने वर्षों की साधना लगाई थी। बाह्य शिक्षापीठ में एकमात्र वीर्यांशी था जो उसे हरा सकता था, और बाकी कोई नहीं। राघवेश थोड़ी देर चुप रहा। उसके मन में एक चेहरा उभरा, वायुष, उसका वो भाई जिसे उसने तलवार मार्ग में देखा था और देखता ही रह गया था। वायुष की प्रतिभा, वो समर्पण जो किसी और में नहीं था। अगर राघवेश के पास आदिम अराजकता मोती न होता, नवतारा शरीर साधना न होती, पिलसॉवरिन की स्मृतियां न होती, तो ईमानदारी से कहा जाए तो वायुष को हराना उसके लिए भी आसान न होता। राघवेश ने उत्तर दिया, तलवार? मैं स्वयं तलवार में अधिक कुशल नहीं हूं, लेकिन मेरे एक भाई हैं जो तलवार मार्ग के वास्तविक विशेषज्ञ हैं। उनसे जो ऊपरी ज्ञान मैंने सीखा है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। वर्षा का चेहरा बदल गया। ऊपरी ज्ञान? किसी भाई से सीखा हुआ और वो उसे सिखाने के लिए पर्याप्त होगा? ये सुनकर उसके भीतर एक चुभन हुई, ठीक वैसे जैसे कोई तीखी सुई माथे में धंस जाए। अगर कोई और ये बात कहता तो वो तुरंत पलटकर उसे उसकी औकात दिखाती, लेकिन ये राघवेश था, इसलिए वो चुप रही। क्रोध तो था, लेकिन शब्द नहीं आए। राघवेश ने उसके चेहरे के भाव को पढ़ लिया। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें हल्का आका। तुम बस ये नहीं जानती कि मेरा वो भाई कितना भयंकर है। उसकी प्रतिभा मुझसे भी अधिक है और उसकी मारक क्षमता वो और भी चौंकाने वाली है। वर्षा ने हैरानी से पूछा, तुमसे भी अधिक प्रतिभाशाली? राघवेश ने बस एक वाक्य में जवाब दिया, शब्द बेकार है, इससे बेहतर है एक शर्त। अगर तुम मेरे तलवार के 3 वार झेल लो तो मैं स्वतंत्र शक्ति संघ में शामिल हो जाऊंगा, तुम्हारी टीम का सदस्य बनकर प्रतियोगिता में उतरूंगा। वर्षा का मुंह खुला रह गया। राघवेश स्वतंत्र शक्ति संघ में, उनका सदस्य? अगर ये सच होता तो कौन रोक सकता था उन्हें? वर्षा ने जल्दी से पीछे कदम बढ़ाए और युद्ध मुद्रा ली। उसने चारों ओर खड़े शिष्यों को गवाह बनाया और कहा, सबने सुना? ये शर्त तय हुई। मैदान में एक लहर दौड़ गई। सबके चेहरों पर उत्साह था। राघवेश उनके संग में, ये सोचकर ही उनकी आंखें चमक उठीं।
रागवेश ने विशिष्ट वीर दल के एक शिष्य से एक साधारण तलवार ली। उसने वर्षा को देखा और फिर सिर हिलाया और फिर उसने कहा, रुको, मैंने गलत कहा, 3 वार नहीं, बस 1 वार। अगर तुम मेरा 1 वार झेल लो तो तुम्हारी जीत। ये सुनकर कुछ शिष्य भ्रमित हुए। कुछ ने सोचा शायद रागवेश को दया आ गई, लेकिन जो समझदार थे वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके रोंगटे खड़े होने लगे। 1 वार से 3 वार नहीं, बल्कि 1 वार। ये सहूलियत नहीं थी, ये और कठिन बनाया जा रहा था। रागवेश ने तलवार को अपनी मुट्ठी में थाम लिया। उसकी आंखें बंद हुई एक पल के लिए। उस एक पल में उसके मन में वायुष की छवि थी। वो क्षण जब उसने वायुष को तलवार साधते हुए देखा था, वो एकाग्रता, वो समर्पण, वो शांत लेकिन भयावह तीव्रता। रागवेश ने उस क्षण को अपनी आत्मा में उतारा और फिर तलवार म्यान से निकली। वो ध्वनि किसी साधारण धातु की नहीं थी। ये एक ड्रैगन की गर्जना जैसी थी, तेज, भेदती हुई, अपरिहार्य, जैसे आकाश फट गया हो। उस एक ध्वनि में एक ऐसी इच्छा शक्ति थी जो काल और स्थान को काट देती है। एक ऐसा संकल्प जो रुकना नहीं जानता, झुकना नहीं जानता। वो ध्वनि जब मैदान में फैली तो हर शिष्य की आत्मा कांपी। उनकी सांसें रुक गई। उनके हाथ अनायास अपने हथियारों को कस लिए। उनकी पुतलियां फैल गई। कुछ के पांव पीछे हट गए, बिना सोचे, बिना समझे, केवल उस इच्छा शक्ति की प्रतिक्रिया में। ये तलवार नहीं थी, ये एक मार्ग था। तलवार का वह मार्ग जो वायुष ने अपने जीवन की एक एक सांस से बुना था और जिसकी झलक रागवेश आज पहली बार उन सब के सामने उजागर कर रहा था। वर्षा, जो दिव्य क्रमांक सूची में दूसरे स्थान पर थी, जिसने तलवार के मार्ग में वर्षों की कठोर साधना की थी, वो उस एक पल में पीली पड़ गई। उसका रक्त जैसे जम गया। उसकी आंखें उस तलवार पर टिकी थी और उसके भीतर एक आवाज उठी जो कह रही थी, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन वो हिली नहीं। उसने अपने दांत भींचे, अपनी तलवार दोनों हाथों से थामी और खड़ी रही। रागवेश का वार उतरा और वर्षा की तलवार टूट गई 2 टुकड़ों में। एक रेखा उसके माथे से नीचे उतरी, एक पतली लाल रेखा, रक्त की वो बूंद जो माथे से गालों की ओर बह चली। मैदान में पूर्ण नीरवता थी। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला। सब उस दृश्य को देख रहे थे। वर्षा खड़ी थी, उसकी तलवार टूटी हुई थी, उसके माथे पर रक्त था और उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो हार का नहीं बल्कि साक्षात्कार का था। उसने उस एक वार में देखा था कि वायुष, रागवेश का वो भाई, कितनी ऊंचाई पर होगा और उसने ये भी देखा था कि उसकी अपनी तलवार साधना अभी केवल एक शुरुआत है। जय विक्रम के मुंह से एक शब्द निकला, बस। ये एकमात्र शब्द था जो उस मौन को तोड़ सका। अध्याय: तलवार का स्पंदन। प्रशिक्षण क्षेत्र में एक अजीब सी ऊर्जा थी। वो ऊर्जा जो तब होती है जब कोई असाधारण बात देखी गई हो और उसकी गूंज अभी भी हवा में तैर रही हो। रागवेश के चारों ओर शिष्य खड़े थे।
उनके चेहरों पर वो भाव था जो किसी ने पहली बार क्षितिज के पार का आकाश देखा हो। विस्मित, उत्साहित और भीतर से कुछ ऐसा जागा हुआ जो पहले सोया था। राघवेश की आवाज शांत थी। न वो उत्तेजना थी जो युवा योद्धाओं में होती है, न वो घमंड जो शक्ति के साथ आता है। बस एक गहरी, स्थिर धारा, जैसे किसी पुराने पहाड़ी नदी का प्रवाह। उसने कहा, अपनी साधना इच्छा को तपाओ, अपने भीतर की उस चिंगारी को लौ बनाओ। जब तुम उस स्तर तक पहुंचोगे जो चाहिए, उस दिन मैं अपनी शक्ति पूरी तरह दिखाऊंगा। कोई रोक नहीं, कोई सीमा नहीं। जय विक्रम की मुट्ठी भिंच गई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल तब आती है जब कोई सच में कुछ पाना चाहता हो। केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से। उसने वो क्षण देखा था जब राघवेश ने तलवार चलाई थी। वो एक झलक थी, पर उस एक झलक ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया था और कुछ नया बना दिया था। उसने कहा, मैं और मेहनत करूंगा, और भी ज्यादा। वे शब्द सरल थे, पर उनमें एक दृढ़ता थी जो खोखली नहीं लगती थी। और बाकी सब, वे भी उसी भाव में डूबे थे। राघवेश उनके लिए अब केवल एक वरिष्ठ भाई नहीं था, वो एक ऐसी ऊंचाई बन गया था जिसे छूने की कोशिश करना ही जीवन को अर्थ दे देती है। उन्होंने उसकी शक्ति का केवल किनारा देखा था, जैसे किसी महासागर में एक लहर को देखकर ये समझने की कोशिश करो कि समुद्र कितना गहरा होगा। और जितना सोचते थे उतना ही लगता था। अभी और है, और भी गहरा, और भी विशाल। इसी लक्ष्य के साथ सब अपनी अपनी साधना में लीन हो गए। पर जो कठोरता पहले थी, वो अब कई गुना हो गई। पहले वे मेहनत करते थे, अब वे जलते थे। पहले वे अभ्यास करते थे,